સંવત 2492 આસો સુદ ચોથ સોમવાર તારીખ 17/10/66 દિને પૂજ્ય શ્રી ગાંધી સ્વામીનું તે સમયસાર શાસ્ત્રમાં કર્તા કર્મ અધિકારની ગાથા 78 ઉપર સ્વર્ણપુરીમાં પ્રવચન. સળંગ પ્રવચન નંબર 28. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમો મંગળમ કુંકુંડાર્યો જૈન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમર્થાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિદાતા करता कर्म अधिकार गाथा 78 चलती है. पहले से टीका. आ गाथा क्या है कि पुद्गल कर्म का फल को आत्मा धर्मात्मा जानते हैं, तो पण पुद्गल कर्म का फल साथे ज्ञानी धर्मात्मा को कर्ता कर्म संबंध है नहीं. समझ में आया? वो गाथा है 78. पहली गाथा में ऐसा था कि धर्म आत्मा कर्म का परिणाम को जानते छते. कर्म का परिणाम शब्द है राग द्वेष पुण्य पाप का शरीर आदि अवस्था का जो कर्म का जो पर्याय परिणाम है उसको जानते होते आत्मा पर की साथ नाम राग द्वेष की साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है. समझ में आया? आत्मा कर्ता न विकारी परिणाम आत्मा का कार्य ये आत्मदृष्टिवंत मां धर्म दृष्टि में होता नहीं. समझ में आया? दूसरा बोल में वो आया 77 में कि कर्म का फल को पहले कर्म को जानते थे कहा. यहाँ आत्मा अपना शुद्ध धर्म रूपी परिणाम शुद्ध राग ने पुण्य पाप से भिन्न अपना आत्मा का सम्यक श्रद्धा ज्ञान शांति आदि वितरागी परिणाम को आत्मा जानता होने पर भी पर की साथ कर्ता कर्म है नहीं. समझ में आया? यहाँ पुद्गल कर्म का फल को धर्मी जीव धर्म करने वाला उसको कहते हैं कि अपना शुद्ध स्वभाव का धर्म का भान में पुद्गल कर्म का फल राग द्वेष हर्ष शोक के संयोग देह की अनुकूल प्रतिकूलता मिलती है. उसको जानते होते भी पर का कार्य मेरा मैं करता ऐसा है नहीं. समझ में आया? देखो टीका. प्राप्य विकार ने निवर्त ऐसा व्याप्त लक्षण वाला सुख दुख आदि रूप पुद्गल कर्म फल स्वरूप जो कर्म कर्ता का कार्य क्या किया, जो समय में सुख दुख का संयोग मिलो के सुख दुख का कल्पना हो. समझ में आया? हाँ तो सुख दुख कल्पना है पर सुख दुख का अनुकूल प्रतिकूल संयोग हो कि यहाँ कल्पना सुख दुख की हो वही समय वही पुद्गल कर्म का फल प्राप्य रूप वही है. समझ में आया? वो प्राप्य है. समझ आया नहीं? शिवपाल जी सूक्ष्म बात है थोड़ी, पहले सुनते हैं ना तो सवेर में आइए. यहाँ कहते हैं सूक्ष्म बात बहुत है. आत्मा शुद्ध चैतन्य मुक्ति ऐसा अंतर में दृष्टि और ज्ञान हुआ, ऐसा धर्मी जीव को यहाँ ज्ञानी कहने में आता है.
वो ज्ञानी अपना शुद्ध परिणाम में प्रणमते हैं। वो समय में जो पुद्गल कर्म का फल हरक सुख परिणाम आता है, तो भी वो खरेखर तो वो अंश प्राप्य कर्म से वो अंशी कर्म उसको प्राप्त करे, ऐसा उसका प्राप्त नाम ध्रुव वही परिणाम उसका पाने वाली की योग्यता है। इसी विशेष सूक्ष्म थे एक समय की बात है। यहीं तो समझ में आया? सुख दुख की कल्पना एक खरेखर कर्म को प्राप्त है। कर्म आत्म पुद्गल का है, वो प्राप्त नाम वही समय का अंश में पुद्गल ही पहुंच बोलते हैं, पुद्गल उसको ग्रहण करते हैं, आत्मा नहीं। समझ में आया? वही विकार्य पुद्गल वही पूर्व पर्याय से पलटकर वही स्वरूप रूपे विकार रूपे प्रणत है, और निवृत्त वही पुद्गल अपनी पर्याय में सुख दुख की कल्पना रूप के सुख दुख का संयोग रूप निरोग सरोग दर्शिक शरीर की अवस्था, उसको पुद्गल ही वो समय में उपजते हैं उसमें। वेदराज जी, क्या हुआ? निरोगता में पुद्गल पहुंचते हैं, हम कहते हैं वैद्य की दवा नहीं, हम कहते हैं कोई नहीं उठी हो तो हाँ, हाथी हो तो पंडित जी कहते नहीं क्या तुम क्या नहीं ऐसा। आई तो ऐसे कहते हैं शरीर में निरोगता की पर्याय, वो पर्याय में पुद्गल ही प्राप्त उसको प्राप्त करते हैं। समझ में आया? पुद्गल ही वो निरोगता की पर्याय को प्राप्त करते पहुंचे होता है, दवा नहीं, वैद्य नहीं, जीव तो बातें नहीं, जीव के तो ऐसे थी दवाई भी तो पुद्गल है। वो पुद्गल उसकी पर्याय को प्राप्त करते हैं। दवाई की गोलियां जो है उसकी जो पर्याय है उस समय की, वो परमाणु प्राप्त को प्राप्त करते हैं, और पलट कर विकार वही प्रणमते हैं और उपजते हैं, तो उसका खंड उसमें उपजते, खंड दूसरा है। हाँ, समझ में आया? यहाँ तो धर्मी जीव धर्म रूप हुआ। धर्म रूप का अर्थ कि राग ने पुण्य पाप का विकल्प जो विकार, उससे भिन्न, आश्रव से भिन्न और अजीव से भिन्न। कर्म शरीर अजीव है, उससे आत्मा भिन्न, और पुण्य पाप आश्रव तत्व है, उससे भिन्न। तो ऐसा अपना सम्यक स्वरूप का प्रतीत ने भान अनुभव हुआ। ऐसी दशा में पुण्य पाप का भाव और सुख दुख की कल्पना और शरीर की अवस्था वो आत्मा की पर्याय में उसका अभाव स्वरूप है। बराबर, समझ में आया? अभाव में सद्भाव कहां से आया? वो एम कहते हैं धर्मी की पर्याय में सद्भाव तो उसका है। धर्मी जीव की पर्याय में सद्भाव सत्भाव मौजूदगी तो इसकी है कि अपना शुद्ध आत्मा की अनुभव की पर्याय, श्रद्धा की पर्याय, शांति की पर्याय, आनंद की पर्याय। समझ में आया? वो धर्मी का अपनी पर्याय में मौजूदगी, वो सद्भाव अपना परिणाम शुद्ध की है। समझ में आया? सम्यक दृष्टि का परिणाम में मौजूदगी हैया की विद्यमानता, अपना शुद्ध स्वरूप की प्रतीत और अनुभव हुआ है। राग से पृथक, अजीव से पृथक, और जीव का भाव से अपृथक। तो ऐसा जीव भगवान आत्मा अपना शुद्ध स्वभाव, अपना प्रभु को अपने पर्याय से प्राप्त कर लिया, अपनी पर्याय से प्रभु प्राप्त कर लिया। तो उसमें पामरता, पुण्य पाप और शरीर की अवस्था उसमें आती नहीं, वो भिन्न रह गई। समझ में आया? समझ भाई? बहुत सुनो।
हाँ, कहते हैं कि भगवान आत्मा जी हाँ, अपना चैतन्य प्रभु अपने को ही वर्तमान पर्याय में प्रभुता में हूँ ऐसी अंतर्दृष्टि हुई। बराबर, मैं पामर नहीं, राग नहीं, पुण्य नहीं, शरीर नहीं, उससे मैं पृथक हूँ। ऐसा अंतर धर्म दृष्टि सम्यक दर्शन हुआ, उसका नाम धर्म। बराबर, तो धर्मी की पर्याय में मौजूदगी शुद्धता की है। वाह, द्रव्य शुद्ध है, गुण शुद्ध है, और उसकी वर्तमान पर्याय में मौजूदगी शुद्धता की है। समझ में आया? बराबर, अशुद्धता की मौजूदगी उसकी पर्याय में नहीं। ये अशुद्धता वो पुद्गल की पर्याय में डालकर उसका जानने वाला आत्मा है, उसका कर्ता ने भोगता आत्मा नहीं। ऐसी वस्तु की सद्भाव की मर्यादा है। समझ में आया? बराबर, साथियों को कहा था कि नहीं? पाप को तो पाप सारा संसार कहते हैं, पर पुण्य को विरल जन पाप कहते हैं। तो आए वो कहते हैं कि धर्म दृष्टि जहाँ हुई तो पुण्य ने पाप दो ही पाप में डाल दिया, क्योंकि दो ही अपना अमृत स्वरूप से विरुद्ध जहर है। बराबर, तो अपना स्वरूप में अमृत की विद्यमानता है, अतीन्द्रिय आनंद की विद्यमानता है। तो अतीन्द्रिय आनंद की विद्यमानता द्रव्य गुण में है, ऐसी पर्याय में प्राप्त किया। समझ में आया ध्यानचंद जी? अतीन्द्रिय भगवान आत्मा, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप, अतीन्द्रिय शक्ति स्वरूप, उसको पर्याय में व्यक्त रूप में प्राप्त किया। अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय का ज्ञान, अतीन्द्रिय आत्मा की श्रद्धा, अतीन्द्रिय की स्वच्छता, प्रकाशता, प्रत्यक्ष वेदनता। समझ में आया? ऐसी पर्याय की धर्मी जीव ने विद्यमानता है। ये पर्याय में राग द्वेष की यानी सुख दुख की कल्पना की, वो पर्याय में विद्यमानता नहीं, वो विद्यमानता है जड़ में, ऐसे कहा यहाँ। समझ में आया? प्राप विकार ने निवृत्त, ऐसा जो व्याप्त अवस्था लक्षण वाला सुख दुखादि रूप पुद्गल कर्म फल स्वरूप, और सुख दुख की कल्पना, हर्ष सुख का भाव और निरोग स्वरूप की अवस्था के अनुकूल प्रतिकूल भाव में संयोग। समझ में आया? सबको पुद्गल कर्म पोते प्राप्त करते हैं, वही समय की अवस्था पुद्गल ग्रहण करते हैं, कर्म फल पुद्गल उसमें प्रणमते हैं और पुद्गल उसको उपजाते हैं। समझ में आया? अरे राडे ना खेल मानो पहले एक तो जाने गर्म कांड में आवे ज्ञान आवरण ज्ञान रूप आवे पकड़े पर दृश्य। दूसरी बात यहाँ है, अपनी दृष्टि द्रव्य दृष्टि हुई, चैतन्य स्वरूप विनायक मूर्ति ऐसी सम्यक अनुभव हुआ, तो उसमें द्रव्य में गुण में तो शुद्धता ही है। तो जितनी शुद्धता प्रकट हुई ये अपनी विद्यमानता में है। अशुद्धता है एक ज पर्याय दो भाग। अशुद्धता नो प्रश्न आलो तो ने फूटताली शक्ति में કેટલી અશુદ્ધતા કાઢી પર નીકળી 49 જેટલી કાઢી છે બપોરી પછી તેદી એકવી કાઢી હતી ને 49 જેટલી આ જાય ઘણી ભાઈ પાર છે કંઈ શાસ્ત્ર ફૂટતાળીમાં કેટલા જીવતક શક્તિ એ અશુદ્ધ થાય છે ને પર્યાયમાં। હા પછી સ્વચ્છત્વ પ્રકાશત્વ સર્વજ્ઞ સર્વદર્શી અભાવ 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 એ બધી અશુદ્ધતામાં છે પર્યાય દૃષ્ટિમાં જ્યાં ઊંધી છે એ 49 કાઢી સમજાય છે કાંઈ? એવી ઘણી છે આપણે કઈ આજ્ઞામાં થોડી વાત હોતી સમજ में आया? આજ્ઞામાં એટલે સામાન્ય ગુણ 6 થયા, મુદ્દાની વાત આવે એટલી વાત કરવા જાય અનંત અનંત ગુણની तो केवली पण एक समय एक गुण कहे तो अनंता काल થાય પૂરું ન પડે। इतना एक द्रव्य का गुण है।
तो आयम पण बारंग में बहुत स्थूल बात करते हैं। समझ में आया? बारंग में भी स्थूल बात है। पंचायत में लिया है, पंचायत में पाठ लिया है। बारंग में स्थूलता है, सूक्ष्मता तो अनंत रह गई है। तो वस्तु का स्वरूप कैसा महान स्वभाव। तो कहते हैं कि भगवान आत्मा, लोग सामान का छह गुण कया आत्मा जमा, दूसरे ठिकाने हम कहे आत्मा में समान गुण अनंत है। परमात्मा प्रकाश में कहा कि समान गुण अनंत है टीका में। आम लिया तो अस्तित्व वस्तु प्रमेत्व द्रव्यत्व चलिए इतना के समझे आया। विशेष के भी आत्मा में ज्ञान दर्शन वगैरह परमात्मा प्रकाश के आत्मा विशेष अनंत गुण है। समझ में आया? तो ऐसी बात शास्त्र में भी वाणी द्वारा आने योग्य इतनी आवे, बाकी अनुभव गम्य में अपार बात रह जाती है। आए कहते हैं कि जहाँ धर्मी जीव प्राक विकार ने निवृत्त ऐसा व्याप लक्षण वाला, व्याप એટલે कर्म, कर्म नाम अवस्था, अवस्था नाम दशा जी प्राच्य खुदी तो आए। ऐसा ही चार गाथा में लिया है ना कि प्राक विकार निवृत्त कहकर वही समय का वही अंश, वही समय का अंश को सिद्ध करते हैं। समझ में आया? सुख दुख की कल्पना यहाँ ज्ञान होता है कि नहीं अपने में? तो ज्ञान होता है कि वो जैसा है ऐसा अपने में, वो संबंधी अपने में ज्ञान अपने का होता है। समझ में आया? तो ऐसा ज्ञान का होना भी प्राक अपने से है और राज विकल्प सुख दुख की कल्पना उपद्रव से है। भिन्न पार दिया है तो भेद ज्ञान करना है ना। समझ में आया? कहते हैं कि प्राप्त विकार निवृत्त अर्थात अवस्था का वर्तमान अंश जो ध्रुव निश्चल होने वाला है उसको प्राप्त कहते हैं। वो पूर्व की पलट कर हुआ तो विकार कहते हैं, वर्तमान अपेक्षा निवृत्त कहते हैं। ऐसा व्याप लक्षण वाला, ऐसी वर्तमान अवस्था रूपी व्याप लक्षण जिसका है, ऐसा सुख दुख आदि रूप उद्गल कर्म फल स्वरूप ऐसा लक्षण वाला है। इस सुख दुख की कल्पना हुई कि सुख दुख का संयोग हुआ, वो वर्तमान प्राग्ञ का पुद्गल कर्म का फल है। उसका कर्म कर्ता का कार्य है, ये पुद्गल कर्म का कार्य है। पुद्गल कर्म स्वतंत्र होकर करते हैं, ये व्याप्य उसका काम इष्ट स्वतंत्र होकर होता है। समझ में आया? तुम्हारी स्वतंत्र है बोली। आत्माए कल्पना करी इथी सुख दुख कल्पना हो एम नहीं, या तो एम कहते हैं आत्मा में सुख दुख की कल्पना का स्वरूप नहीं है, एम कहते हैं। समझ में आया? हरक शोक की कल्पना उसका आज में आत्मा है तो हुआ, ऐसा नहीं। आत्मा तो शुद्ध श्रद्धा ज्ञान शांति का कर्म में आत्मा की आज है। वो हम जाए नहीं जगह भाई क्या दिल्ली में आ धंधा है हूँ जा क्या हूँ पड़े जो प्रात विलाक लक्षण वाला शू हो व्याप लक्षण वाला अरे एम लाखों रुपया में व्याप આવતું છે કે એમાં આવે એ રૂપિયો જે આવે છે પૈસો અહીંયા એનો જે પર્યાય તે સમયનો છે તે પ્રાપ્ત છે તેને પરમાણુ પ્રાપ્ત કરે છે। આ કે મેં વિકલ્પ કર્યો ને રાગ કર્યો માટે મેં પૈસા પ્રાપ્ત કર્યા એ વાતમાં માલ જડીએ નથી એમ કે છે। રૂડે કરતો નથી જેઠિયો એ કોને કેવો એ जड़ है कि नहीं, वो पैसो ये पदार्थ है कि नहीं, तो पदार्थ है तो मैं उसमें अनंत गुण है कि नहीं, अनंत गुण है तो पर्याय बिना का द्रव्य रहते हैं, तो वो पर्याय को पहुंचने वाला वो परमाणु है। समझ में आया? यहाँ राग किया तो पैसा आया, यहाँ हम ना पढ़ते ऐसा है नहीं।
હે નીચે ચાલતી પણ નિશ્ચય નામ સત્ય, વ્યવહાર નામ નિમિત્ત का ज्ञान कराने वालों वस्तु। अरे भगवान, हरे व्यवहार ने નીચે ગોટા રહ્યા ને। નિશ્ચય એટલે સત એટલે સત્ય। ચંદ્રભાઈ શું હોય છે આ રંગના જે પરમાણુ આવતા છે એનું કાર્ય કોનું કે છે? એમ કે एक एक रजकण, एक पॉइंट, वही समय की जो अवस्था उसका नाम प्राच्य, उसको परमाणु ग्रहण करता है। वही समय की अवस्था पूर्व से पलट होकर हुई माटी, उसको विकार कहते हैं। वही समय की अवस्था उपजी पहले नहीं थी, अपेक्षा निवृत्त कहते हैं। पर वो रजकण परमाणु वो प्राप्ति का निवृत्त व्याप लक्षण रूपी कर्म को करता होकर प्राप्त करता है। समझ में हंचा आखा हलो कहेंगे हलो तू मारा गांडा सा एक भाई पागल थे होमगेट वाला पागल से इस तम मोकलो बापू भाई रेवा दे भाई। अरे प्रभु ये मस्करी न थाय ये कहें जो कोई नो कहीं करे नहीं। आ मोटा डूंगरा तोड़ी नाखे, रेल मोटी काटी, रेल रेल ऊपर से खोदी ने काटी ना रेल निकले ने केम ठिकाने हैं घणे ठिकाने रस्ता में वो हमारे आवती अंदर रेल निकल अंदर में। अरे आ होनगढ़ वाला के छे कि खुद आत्मा थी का થાય नहीं, હોનગઢ વાળા नहीं ત્રણ લોકના નાથ કે છે। મને ખબર નથી એ सर्वज्ञ आज्ञम वाणी में कौन कौन दाचार आज्ञम वाणी में ऐसे कहते हैं। समझ में आया? सर्वज्ञ की वाणी आजम और सर्व संतों की वाणी वो आजम। ये संतो आजम मां केवल यो आजम मां ऐसा कहते हैं कि प्रत्येक द्रव्य की वर्तमान पर्याय प्राप्ति का निवृत्त को वो द्रव्य प्राप्त करते हैं, प्रणमते हैं, उठते हैं। चंदी मुश्किल करो प्रभु एम नो था भाई तारी लूट પડે છે, તને નુકસાન થાય છે ભાઈ, તને નુકસાનની ખબર નથી, ખબર નથી। એ નુકસાનનું ફળ કેટલું છે ભાઈ, દયા ખાવા જેવા। અરે આવું સત્યમાં સર્વજ્ઞથી પોકારેલું સત્ય સમજાય છે। સત્ય જાહેર થયેલું સત્ય પ્રસિદ્ધ સિદ્ધ આતે નહીં, वो सिद्ध में प्रसिद्ध सिद्ध आते प्रसिद्ध विशुद्ध सिद्ध है। सिद्ध तो प्रसिद्ध है ना, एम प्रत्येक पदार्थ प्रसिद्ध है ना कहते। समझ में आया? हाँ के छे अहिया तो आपने सुख दुख ની વાત છે। सुख दुख એ ત્રણ પ્રકારની પર્યાય लिया, कर्म का उदय, अंदरनी कल्पना और बाह्य का संयोग, तीनों पुद्गल का कर्म का फल है। समझ में आया? यह आत्मा को भिन्न स्वभाव का भान बताया ने। भगवान तो आत्मा अपना शुद्ध स्वरूप का ज्ञान में पड़ा है। हो राग हो सुख दुख हो, अपना पर्याय में उसका अंत्यत अभाव स्वरूप है। एक समय की पर्याय अपना शुद्ध श्रद्धा ज्ञान शांति किया तो वो समय की शुद्ध पर्याय अपनी, और वही पर्याय में अशुद्धता रह गई, वो पुद्गल की पर्याय। समझ में आया? तो एक समय में तत्व ज्ञान में एक ही भाव गिनने में आता है, उससे दूसरा भाव पर में गिनने में आता। आश्रो तत्व है ना, एक पर्याय में अंतर्मुख जितनी शुद्धता हुई इतना संबर निद्रा, वो पर्याय में जितना पर लक्ष्य उत्पन्न हुआ उसका नाम आश्रव ने बंद। समझ में आया? भाई वस्तु एवी છે, ભગવાને કઈ છે માહિતી આમની તો વસ્તુ જ એવી है, પણ તને સુનने में ना आई એટલે કઈ वस्तु दूसरी हो जाए हैं? कहते हैं कि प्राप्त विकार निवर्त ऐसा व्याप्त नाम अवस्था लक्षण जिसकी अवस्था ऐसी है, ऐसा सुख दुख आदि आदि में हरक शोक रति और रति, समझे? हाँ छुरी वागना है, देखो छुरी छुरी कहते हैं वो छुरी वागना वो पुद्गल अपनी पर्याय को प्राप्त करती, कर्म का फल है।
कोई दूसरा आत्मा ऐसा कर सके, ऐसा है? समझ में आया? हाँ, तो आदि शब्द पर आया ना, सुख दुख कल्पना और सुख दुख का संयोग और सुख दुख उदय का भाव। उदय इस सब पुद्गल कर्म फल स्वरूप, कर्म नाम कर्ता का कार्य, कर्ता पुद्गल, उसमें पुद्गल द्रव्य, देखो उसमें पुद्गल द्रव्य किसमें? शरीर की निरूग अवस्था में, शरीर की सरोग अवस्था में, शरीर के अनुकूल प्रतिकूल दवा अनेक जहर में, ये सब पर्याय में, और सुख दुख की कल्पना की पर्याय में पुद्गल द्रव्य स्वयं आत्मा की अपेक्षा राखा बिना समझ में आया? बापू आ तो सर्वज्ञ भारत है, सर्वज्ञ पंथ है। आ कहीं कोई साधारण कल्पना से बनाया ऐसा पंथ नहीं। बराबर क्या किया? भगवान आत्मा तो परमात्मा है ने, ये तो परमेश्वर नो रूप ज आत्मा है। परमेश्वर सीध समान सदा पद मेरो, ऐसी अंतर में दृष्टि और अनुभव ने भान हुआ तो कहते हैं कि इस अपनी विद्यमानता में तो ये राग द्वेष हुआ, उसका ज्ञान की विद्यमानता अपने में है, और सुख दुख की कल्पना और शरीर की रोग निरोग सरोग अवस्था, वो संबंधी का अपना ज्ञान अपने में विद्यमानता है। पर वो कल्पना ने निरोग अवस्था ने सरोग अवस्था तो पुद्गल कर्म का फल, पुद्गल कर्ता ने उसका फल, उसका कार्य। वो हम जाए क्षमा कहा मगर नहीं माथों फरी जाए मुझा मतो है किया नहीं कहता। कहता था कि आत्मा स्वतंत्र होकर विकार करे, वही कहीं पुद्गल स्वतंत्र होकर सुख दुख की कल्पना करे। हमारे हाथी क्या विरोध दिखते हैं अज्ञानी को। समझ में आया? एक बाजू कोई कहे कर्म से विकार होता है कि नहीं, विकार की पर्याय की मौजूदगी अपने में है, कौन जड़ में है और जड़ से है। और दूसरी बाजू कहे कि विकार की मौजूदगी पुद्गल में, पुद्गल का कार्य आत्मा का नहीं। मेल पर से भिन्न अपने को जब जितना द्रव्य क्षेत्र का भाव अपनी मौजूदगी है उसको बताने को पर से भिन्न ही बताया। पर राग तो अजीव से पर जीव से भिन्न बताया, वे अपनी आश्रय से भिन्न बताने में दूसरी चीज है। समझ में आया? क्योंकि आश्रय से स्वभाव अनंत गुणा अधिक भिन्न पड़ा है। आश्रय तो एक समय की कृत्रिम अवस्था, आ तो अनंत गुण का पिंड आनंद आनंद कंद प्रभु है, तो स्वभाव में आश्रय का निश्चय से अत्यंत अभाव है। समझ में आया? ऐसी स्वभाव दृष्टिवंत में प्राक विकार लक्षण ऐसा जो पर्याय ये पुद्गल कर्म करता ने पुद्गल का फल का कार्य पुद्गल करते हैं। हाँ समझ में आया? कोई के मैं बराबर ध्यान रखा, बाकी शरीर की निरूपता रखी, पच और पचे या डॉक्टर बहु मुखा हम जावे, पच राखो तो निरूपता रहेगी, पच राखो तो दूर में नहीं रहेगी, हम कहते हैं। भैया ज्योतिषी જોઈને નીકળવું તો વિઘન વિના રહે। चिठी ભાઈ મારા ફરતું બધું આવે તો અહીંયા ટાઈમસર કોર્ટે જાઉં તો જોઈને જાઉં, અહીંથી ડગલું ભરવું તો જોઈને જાઉં, નહીતર વિઘન આ જાય। અહીં કહે કે મૂંડ હે सेठी, अरे भाई भगवान तो करे हो, भगवान तो सबको वो द्रव्य की पर्याय जो पर्याय में होने वाला उसका काल है, शरीर में वाणी में सुख दुख की कल्पना में तुम भिन्न है तो जो काल है तो आएगा, तेरा ज्योतिष जो इसे नहीं आएगा। एक आता बोला मुन्नालाल जता पंडित जी हमारे इंदौर में पंडित जी बुझी गया बेचारा,
ये हमारे आया था 6 साल में, वो नहीं कर रहा था, नाथूलाल जाते हैं हर वक्त से, नाथूलाल है सही था, वो बोलते नाथूलाल के घर में 2 जीव का था तो आ ही नहीं सके, सुबह बड़ी थी ना, तो मुन्नालाल जाए इतना वेमी 5-6 हजार मानस मोटा मैं जो थोड़ा फिर गया, मेरा दीकरा मरी गया था, जो आमा विधि में फेरफार तो दीकरी मरी जाएगा, मेरा दूसरा मर जाएगा, अरे कौन था तो हुआ ना होने वाला वो मुन्नालाल था ने। अरे भगवान, ये तो एक बात साधारण में शास्त्र में आती है, आवे थी खबर से नहीं, પણ એ તો સાધારણ વાત, એની વિધિમાં રાગ આદિ બીજો ન થાય એ અપેક્ષા વાત, બાકી બહારની ક્રિયાને પૂછવા આને કારણે ત્યાં ફેરફાર થાય હોતા હે, સમજ में आया? गजब बात है भाई। जैन दर्शनના સતના સત્વ તત્વો એની વાસ્તવિક મौजूदगी એને કારણે उसके कारण है લૌકિક बात, वस्तु ऐसी है, समझ में आया? કે છે એ શરીરમાં रात रोग विधन वो कहीं अविधि हो गई, वो शरीर में रोग आया, ज्योतिष में बराबर देख नहीं, बराबर कई मिनटें निकलना नहीं दिखाता, तो विघन आया, ये सच्ची बात है भाई। હવે એક મીંદડી નીકળે ત્યાં બિલાડી નીકળે તો સુકન હુआ पीछे पड़ो, एक रांडीरान बाई निकले, रांडीरान क्या कहते हैं, विधवा, समय आवे लाल कपड़ा वाली, હવે એમાં હરકત है, क्या है तेरे, हे अपसपन हुआ मूंड है, अजे કેટલી तेरी मूंडता, ये तो जरी व्यवहार નું કાળે હું એ વ્યવહાર છે, પણ કાળી ટોપી આવ્યું એટલે નુકસાન થઈ ગયું એમ છે ये सब व्यवहार का विकल्प आवे न ऐसा होने वाला तो हो, ऐसे होता है हमारा, सही बात है, घनी बात बापू, सचनी बात ऐसी सूक्ष्म है, समझ में आया? कैसे एवा शरीરની નિરોગતાના સરોગતામાં અને કલ્પનામાં પુદ્ગલ દ્રય स्वयं, અહીં શબ્દ પડ્યા है स्वयं, आत्मा की अपेक्षा बिना सुख दुख की कल्पना स्वयं कर्म से होती है, क्योंकि आत्मा यहाँ राग से भिन्न जो आत्मा का भास हुआ, अनुभव हुआ, इसे आत्मा में विकार है ही नहीं, विकार है ही नहीं, तो विकार का पहुंचने वाला द्रव्य पहुंची वाले आत्मा द्रव्य में क्या विकार है पहुंचे, वो इतनी ताकत उत्पन्न हुई कि जो सुख दुख की कल्पना है उसका अपने में रहकर उसका न अपना संबंध ज्ञान करने की ताकत उत्पन्न हुई, उसको अपना एकत्व करने की ताकत छूट गई। ये पुरुषार्थ है, कर्म की बात में जोर नहीं, कर्म से बात करें एम नहीं, जोर पुण्य पाप का विकल्प ने हरक शोक का भाव था, उसमें जो एकत्व होकर पड़ा था, मुंड होकर, समझ में आया? एतम यतम दाएंग अपनो सविवेन, आचार कहते एकत्व न विभक्त निवाद, भगवान ने कही, ऐसा मैं कहूंगा, हाँ, एकत्व यतम दाएंग अपनो सविवेन, यदि दाए प्रमाणम, प्रमाण करजे ना पाड़ीस ने, वो प्रमाण ये कहवाय ने, प्रमाण क्या अंदर समझा बिना प्रमाण क्या थे, समझ में आया? कैसे कि उसमें એટલે क्या, वो प्राग विकार निवृत्त जो अवस्था हरक शोक की हुई, देह की निरोगता स्वरूपता हुई, संयोग अनुकूल प्रतिकूल बाहर में आया, तो उसमें पुद्गल द्रव्य स्वयं मंत्र व्यापक होकर, ये पुद्गल द्रव्य स्वयं मंत्र व्यापक होकर आदि में ये पुद्गल द्रव्य उसकी सुख दुख की कल्पना ने संयोगो अने समझे कर्म का उदय, उसमें पुद्गल स्वयं व्यापक होकर आज में पुद्गल है, भगवान आत्मा उसकी पर्याय में आज है। शिवपाल जी बहुत सूक्ष्म बात। अरे जैन दर्शन सर्वज्ञ से कहा, परमेश्वर है कहा, जैन परमेश्वर जिसकी एक समय में 3 काल 3 लोक की पर्याय अपनी प्रकट हो गई, जान नहीं, समझ में आया? भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर
ऐसा फरमाते हैं, ऐसा मुनि कहते हैं। प्रभु तू तो प्रभु है न, तू तो तेरी दृष्टि में प्रभु है ऐसा निश्चय कर, अने मैं पामर राग नहीं शरीर नहीं ऐसा अनुभव कर। समझ में आया? मैं राग नहीं हर्षोग नहीं शरीर नहीं कर्म नहीं ऐसा अनुभव कर। ऐसा अनुभव की दृष्टि में आत्मा हर्ष शोक को प्राप्त करे ऐसा नहीं रहा। ये हर्ष शोक की विकल्प का ज्ञान ज्ञाता होकर श्रद्धा ज्ञान उसका करके अपनी पर्याय में उस संबंधी ज्ञान का विद्यमान प्रकट करते हैं। पर हर्ष शोक की कल्पना का प्रकट होना आत्मा की पर्याय में धार्मिक है, क्योंकि एकत्व से छूट गया, पर से एकत्व था वो छूट गया, पर से विभक्त हो गया है। को राजाराम जी क्या है आप? छूट गया, रह गया पृथक। हाँ, पृथक का रहा ज्ञान, पृथक का एकत्व नहीं रहा। ये कर्ता का काय कर्म पुद्गल शरीर नौकर्म आदि सब एक पुद्गल में नाख दिया। कर्म पुद्गल आदि सब ये कर्ता का काय, उसमें पुद्गल दृढ़ स्वयं अंतर्व्यापक होकर, अर्थात आत्मा शुद्ध आत्मा उस समय शुद्ध श्रद्धा ज्ञान रूप प्रणमा हुआ आत्मा नजीक में एक क्षेत्र में पड़ा है। समझ में आया? पर उसकी अपेक्षा रखे बिना पुद्गल स्वयं अंतर्व्यापक होकर आज में ये आत्मा कमजोरी से कल्पना उत्पन्न हुई असहनशीलता की, जैसे सातवीं नरक में नार की, सातवीं नरक में है न, रौरव नरक में नार की सम्यक दृष्टि है क्या? अथवा यहाँ पहली नरक के सैनिक राजा लियो क्षाई सम की थी। पहली नरक में सैनिक राजा सुनारे सेठ, सैनिक राजा कहाँ है? पहली नरक। तो वो कहते हैं यहाँ कि उसमें जो अंगारा ठंडी पड़ती है ना बहुत, क्या तो उष्ण का है, ठंडी है, गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी, और शरीर को गर्मी छूते ही नहीं है, और शरीर में व्याधि वो आत्मा को छूते ही नहीं है, और उसमें जरी असहनशीलता का विकल्प उठा उसको ज्ञान छूते ही नहीं है। ज्ञान उसका ज्ञान करते हैं पर ज्ञान में एकत्र होता नहीं। कोई मार तो फर तो कोई नहीं आती वितराग्नि बात बापा लड़ते पड़ते कहीं तो ना पाते। हम सबकी परियाय सब में होती है, कहीं होता है। हम तो मिथ्यात्म में कभी नहीं होता मानते थे, मिथ्यात्म में मानते थे कि मेरे छुया अग्नि होती है तो मानते थे। अग्नि बग्नि आत्मा को छुए नहीं कभी दिन काल में, छूते थे क्या? राग ने द्वेष, क्योंकि मानता ठीक मैं वो हूँ इतना पुरता छूते थे। मानता छूट गई कि ये मैं नहीं, मैं तो आनंद कर सच ज्ञान आनंद हूँ। ऐसा अपना ज्ञान स्वरूप में राग को सुना ही नहीं, सुख दुख की कल्पना का सुना ही नहीं आत्मा में। बुद्धगल दृढ़ स्वयं अंतर्व्यापक होकर भाषाते कहीं सिखाते कहीं सिखा मुनि हुई काम કર્યા છે ને ગણધર જેવા કામ કર્યા। અમૃતચંદ્રાચાર્ય કોઈ પાક્યા छठे हिंदुस्तान में विराजमान विकल्प आया है लिखने का, तो कहते हैं कि विकल्प का कार्य तो जड़ का है, मेरा नहीं हो, अने शास्त्र रचना का कार्य जड़ का है, वो मेरा नहीं हो। यह अक्षरों की रचना होती है, उसका प्रातिका ने निवृत्त पर्याय का लक्षण वाला पुद्गल वो पुद्गल को प्राप्त करते हैं। मैं नहीं किया हो बराबर। तो निर्भर मानी होता है, पर कर सकते नहीं।
એનું નામ જ નિર્માણ. એનું નામ ભાઈ કોણ કરે ભાઈ? જે वस्तु है, ये सत है, ये उत्पाद वही ध्रुव युक्तम सत है, तो उसका उत्पाद का करने वाला तो ध्रुव है, द्रव है. तो कहते हैं कि ये वाणी निकलती है ना, शब्दों लखाई गया ताड़पत्र में, उसको स्वयं पुद्गल व्याप होकर करते हैं. બરાબર. मैं किया नहीं, मैं पुस्तक बनाया नहीं. हाँ 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 हाँ. બરાબર. लो ऐसे निमित्त बिना तो हो जाए. सूक्ष्म ज्ञान इतना था तो ऐसी वाणी निकले. ऐसा सूक्ष्म साधारण सूक्ष्म में ऐसी वाणी निकले नहीं, झूठ बात है. वाणी तो सूक्ष्म थोड़ा हो तो निकलने वाली उसके पर्याय से निकलती है. બરાબર. हाँ हाँ हाँ, गजब बात है ना. સત્ય વાત ગુરુદેવ. समझ में आया? બરાબર. ઉદ્ગલ દ્રવ્ય स्वयं मंत्र आदि में के छे कि सुख दुख की कल्पना की शुरुआत में कर्म है. शरीर की निरोग अवस्था की आदि में उसका उपद्गल है. बाह्य का संयोग मिलने की हालत में उपद्गल है. समझ में आया? वो पुद्गल कर्म पुद्गल उसको लाया ऐसा नहीं हो. वो संयोग की अवस्था का प्राप्ति का निवृत्त को जो पदार्थ है वो प्राप्त करते हैं. समझ में आया? આવે છે ને વાંધા ઉઠાવે છે ને, જો બીજાનું જીવતર મરણ तुम नहीं कर सकते है, उसका कर्म से होता है. जो यहाँ पर दृढ़ हुआ कि नहीं जीवन मरण લખ્યું છે. जो लिखूं, अरे प्रभु सुन तो सही. वो तो तेरा द्रव्य का कार्य नहीं, नो कर्म का कार्य नहीं, इतना बताने को उसका जीवन मरण सुख दुख की दशा में उसका कर्म निमित्त है, उसका तुम निमित्त नहीं. वो छोड़ाने कोई बात क्या है? બરાબર. बाकी उसकी सुख दुख में कल्पना में अनुकूल प्रतिकूल मिलते में कर्म है, वो लाया है अनुकूलता, और वो कारण से जीव कर रहा है. ऐसा है नहीं. જય. समझ में आया? બરાબર. हाँ, घना अर्थ में फिर आमा क्या है? जीव कर मरण रहते हैं ना, जीव शरीर का आयुष स्थिति और देह का छूटना वो कर्म से होता है. ऐसा कहा. तेरा से नहीं होता इनका. तेरा से ना दूसरा जीव के उसको जीवा दो, मरण दो. जब झूठ है मारा, तेरे से जीवते मरण तो उसका कर्म से जीवते मरण. ऐसा कहा. वो भी वो तो पर से भिन्न बताने को, पर न्याय से जो भिन्न बताना तो कर्म से क्या आत्मा जीते मरते ये भी नहीं है. हाँ 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 हाँ, समझ में आया? पर सम्यक दर्शन ज्ञान में जो विकल्प आदि आया, देह छूट गया तो उसमें पुद्गल की प्राप्त है, आत्मा उसको प्राप्त करते हैं. आत्मा उस समय में जानते हैं कि ऐसा हुआ, देह छूट गया, देह रहा, रोग हुआ, शरोग हुआ, देह छूट गया, देह छूटने का काल आया. वो सा ज्ञान अपने में करते हैं, पर उससे ज्ञान करते हैं ऐसा भी नहीं. ये तो आत्मा गिराता है, बाकी ज्ञान करते हैं. हाँ 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 हाँ, समझ में आया? मैं मर जाता हूँ ऐसे संकीर्तिक है. क्या संकीर्तिक हो, जो धनी झेर लिया, क्या लिया ही नहीं कहते. वो समय में वो पर्याय क्या प्राप्त पुद्गल किया और गरीब अशोक आ गया. उसको भी पुद्गल, वो तो शोक ने वो पर्याय का ज्ञान अपने में क्योंकि अपने में ज्ञायक विद्यमानता है, तो उससे ज्ञान स्वपर प्रकाश की विद्यमानता में ही है. राग की विद्यमानता में आत्मा है. ज्ञानी ની વ્યાયામશાળા જુદી જાતી है. वितराग का जोर है, वो बात से कहते हैं. राग का जोर है तो उत्पन्न है नहीं. वो राग सुख दुख की कल्पना का अस्तित्व है तो उसका ज्ञान हुआ ऐसा नहीं. आत्मा है, पर्याय में शुद्धता प्रकट हुई है, वो प्रकार का ज्ञान हुआ, वो प्रकार का ज्ञान हुआ
तो उसकी आज में आत्मा की पर्याय है ना हरक शोक हुआ, ऐसा है नहीं। बराबर। हाँ। समझ में आया? हरक शोक का परिणाम है तो आत्मा में उसका ज्ञान होते हैं, तो ज्ञान हुआ उसका उस संबंधी का, तो इसकी आज में अज्ञान पर्याय है कि नहीं? ज्ञान की पर्याय में आज में आत्मा है। ये हरक शोक का परिणाम है तो ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं। और हरक शोक की आज में या ज्ञान होने वाला है, हुआ तो अपने से होता है स्वलक्ष से, तो यहाँ है तो हरक शोक हुआ कि नहीं? हरक शोक की आज में कर्म है, आत्मा नहीं। चंद्रभाई अरे आखू माथू भाई એટલા ને તો જિંદગીમાં પહેલી કાને પડતી હોય કે આ વળી છે એવી વાત। એ હરિનો માર્ગ છે સોરાનો બાપા। આ એ જ્ઞાન મૂર્તિ પ્રભુ એની જ્યાં ભાન થયા એ છે કે ભગવાન ભાન में प्रण में કે भगवान તે राग में सुख दुख में प्रण में। हाँ समझ में आया? ये बीजी लिट्टी चलती है पौना कलाक हुआ, क्या तो महान चीज है। अरे थोड़ा थोड़ा तो उसका ख्याल आना चाहिए, ख्याल वस्तु वस्तु वस्तु। हो कहते हैं कि सुख दुख की कल्पना और शरीर की निरोगता स्वरोगता उसको कर्म प्राप्त करते हैं। उसकी आज में कर्म है, उद्गव है, उसकी आज में यहाँ ज्ञान हुआ वो संबंधी वही समय हो, वही समय दूसरा नहीं है, पर ज्ञान तो ज्ञाता का लक्ष्य हुआ है। आज में आत्मा है, उसकी आज में हरक शोक नहीं। हरक शोक की आज में ज्ञान हुआ मैं कि आज में पर्याय भी नहीं। समझ में आया? हरक शोक की यानी देह की निरोग स्वरूप की अवस्था की शुरुआत में आज में मध्य में अंत में पुद्गल है। आत्मा क्या है प्रभु? आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा का परिणाम में आज में है। समझ में आया? ज्ञाता दृष्टा का परिणाम आज में आत्मा, हरक शोक का परिणाम आज में पर्याय, ऐसा है नहीं। समझाई છે કાંઈ? સમજાય છે કે આમાં કાંઈ? એ જરભાઈ ये પણ આમથી જગાડ્યા પૂછે શું થાય? ત્યાં ઓલા લાખોના વેપારમાં ઝડપ 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 દે જવાબ આમ। भाई आ तो सत्य नु वस्तु स्वरूप है। तारे सत्य जो देखना है, सत्य मानना है, सत्य आदरना है, सत्य का आचरण करना है, क्या करना है तेरे? समझ में आया? भगवान तेरी दृष्टि तो द्रव्य ऊपर, स्वभाव ऊपर, शुद्धता की विद्यमान ऊपर होनी चाहिए, और शुद्धता की विद्यमानता में शुद्धता की पर्याय उसमें विद्यमान है। अने वो राग आदि हर्ष शोक आया वो संबंधी इतना ही वो प्रकार का अपना स्वपर प्रकाश में पर प्रकाश का ऐसा ही ज्ञान विद्यमान उत्पन्न, पर वो विज्ञान उत्पन्न हुआ उसके आज में आत्मा है। उसके आज में राग ने सुख दुख ऐसा आया ना वो संबंधी हुआ तो यानी आज में सुख दुख ऐसा नहीं, अने सुख दुख उत्पन्न हुआ उसकी आज में आत्मा है, ऐसा ही नहीं। आत्मा द्रव्य गुण ने पर्याय तीनों नहीं। समझ में आया? आज मजंत में व्याप्त होकर पुद्गल द्रव्य सुख दुख की कल्पना, शरीर की निरोग आदि अवस्था, पैसा आना जाना, उसमें पुद्गल द्रव्य स्वतंत्र व्यापक होकर ग्रहण करता हुआ, ये पुद्गल ग्रहण करते हैं वो पर्याय को। पुद्गल का वो प्राप्य है, प्राप्य को ग्रहण करता कहा, उस रूप परिणमन कर विकार को उस रूप परिणमन पुद्गल करते हैं, और उस रूप उत्पन्न होता हुआ ये पुद्गल, क्योंकि हरक शोक भाव वो अज्ञान भाव है। क्या किया? अज्ञान का अर्थ क्या? मिथ्या ऐसा नहीं, उसमें ज्ञान का, चैतन्य का, किरण का अभाव। समझ में आया? हरक शोक की कल्पना अचेतन है, क्योंकि मैं चैतन्य का प्रकाश का अंश नहीं।
चैतन का प्रकाश का अंश नहीं तो अचेतन में प्राप्य विकार निवृत्त तो अचेतन का ही है। भगवान आत्मा ज्ञान मूर्ति उसमें आज में अंत में कहां से आया? जी आप प्रभु समझ में आया? बराबर अने जिसको आज अंत में राग शोक में मैं हूं ऐसे मानने वाला आत्मा ने विकार भिन्न है ऐसा मानते नहीं तो एकत्र बुद्धि में पड़ा है तो उसका तत्व को खबर नहीं। समझ में आया? उससे ग्रहण करता हुआ कौन? आज पुद्गल बीजी लिटि में उसमें पुद्गल दे उसमें नाम उपराधिका निवृत्त में स्वयं अंतर व्यापक होकर आदि मज अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण करता हुआ उसे इतने सुख दुख की कल्पना क्रम का उदय और बाहर की सुख दुख की संयोग निरूप स्वरूप अवस्था सबको पुद्गल ग्रहण करता हुआ पुद्गल रूप परिपूर्ण होता हुआ और उस रूप उत्पन्न हुआ उस सुख दुखादि रूप पुद्गल कर्म फल को करता है। कौन लोग बिजलिटी में के उसमें पुद्गल द्रह एम कहा ना बिजलिटी में पुद्गल द्रह वो सुख दुखादि रूप पुद्गल कर्म फल को करता है। जीव की पर्याय नहीं, जीव नहीं, गुणे नहीं, पर्याय नहीं। समझ में आया? जीव तो द्रव्य तो नहीं पर पर्याय नहीं हम कहते हैं यहाँ। हाँ समझाई से कहा है वो सुख दुखादि रूप पुद्गल कर्म फल को ये पुद्गल द्रव्य करते हैं। बीज लिटनो शब्द ले लेना। इस प्रकार आ कारण पुद्गल द्रव्य के द्वारा देखो पुद्गल द्रव्य बड़ी पुद्गल कहते हैं कोई कारण जो है करण जो है ना कि करण ये तेरा आत्मा करण नहीं। आत्मा का करण तो शुद्ध की पर्याय प्राप्त करिए आत्मा का करण है। हाँ 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 आत्मा में करण नाम का गुण है तो वो करण गुण के धरने वाला द्रव्य उसका जब दृष्टि हुई तो उससे तो शुद्ध पर्याय की प्राप्ति में वो करण गुण साधन है। राग बाग साधन समझ में आया? इस प्रकार पुद्गल द्रव्य के द्वारा किए जाने वाले कर्म बता ना कर्म पुद्गल द्रव्य के द्वारा किए जाने वाला होने वाला सुख दुखादि रूप पुद्गल कर्म फल को इस सुख दुखादि कल्पना निरूप संयोग अनुकूल प्रतिकूल ये कर्म फल को ज्ञानी जानता हुआ भी जो आया बस ज्ञानी तेने जानता हुआ भी ऐसा है न संबंध हो ज्ञाय संबंध हो कोई उपचार से कर्ता कर्ता कर्म संबंध नहीं। समझ में आया? अरे हिंदुस्तानी आत्मविद्या અને જૈન દર્શનનું આત્મજ્ઞાન એ તો જગતની મૂળ ચીજ છે ભાઈ। હા એની વિશેષતા છે। આ લોકની વિદ્યા શાસ્ત્ર બીજા ભણેલા મોટા શાસ્ત્ર દવાખાના ડાક્ટર ઇન્જિનિયર મેદાન ખેતર આ છોકરાઓ ભણે છે જો કોલેજમાં જીતું જેવું શરીર પાતો તો મોટા ઓલા ઉપાડવા પડે કુવાડવા કોલેજમાં શીખવું પડે એમાં શીખવું પડે ક્યાં ના ભાઈ શીખવું પડે કે હે કોળા ઉપાડ પડે આમ મારે 3 મારે આમ કરે ત્યારે એને પછી વળી 15 દી બીજે જવું પડશે કે બંદૂક 10 દિનો कैसे पुद्गल द्रव्य के द्वारा किए जाने वाला ये पुद्गल कर्म फल को ज्ञानी ये पुद्गल कर्म फल को कहा ना इतना ज्ञेय संबंध बताया पर ज्ञेय वो व्यवहार ज्ञेय हुआ निश्चय ज्ञेय नहीं। ये ज्ञेय ज्ञाय संबंध भी खरेखर तो उपचार में व्यवहार है। ये पुद्गल कर्म फल को ज्ञानी जानता हुआ भी समझ में आया? क्योंकि धर्मी का लक्ष्य में वजन
जोर स्वभाव पर है और अज्ञानी का जोर राग ने सुख दुख की कल्पना पर है। तो खरेखर सुख दुख की कल्पना ने राग द्वेष को प्राप्त करते हैं ऐसा अज्ञानी, तो उसको यहाँ अनात्मा किया है। व्यवहार आत्मा रहा, नीचे से तो जड़ है। भगवान आत्मा अपनी चैतन्य निधि से अपने को जानते हुए ओ यही जैसा आया सुख दुख की कल्पना संयोग, उसको वो प्रकार से अपने में जानते छता जैसे मिट्टी स्वयं घड़े में अंतर्व्यापक होकर, मिट्टी स्वयं घड़े में, देखो माटी स्वयं घड़े में, कुंभार की आज शुरुआत बिना, कुंभार की शुरुआत बिना, घड़ा की आज में कुंभार की आजता नहीं, घड़ा की आज में माटी है। समझ में आया कि कुंभार आया तो माटी घड़ा हुआ, ऐसा है ही नहीं तीन काल में। नया बाप के तो निमित्त का ज्ञान कराता है और किंचित कर नहीं तो निमित्त है उसका ज्ञान कराएगा। आई करता है तो निमित्त करता, उसमें आरोप देने में आता है, आरोप से ये अपेक्षा है और किंचित कर नहीं एम कहने में आया है, पर अहिया कार्य करते हैं उसके कारण ऐसा है नहीं। व्यवहार शास्त्र बे पर्याय ना कारण बे बतावे, समझाय છે। અહીં તો एक पर्याय નું कारण, एक दूसरी पर्याय जो राग आदि का कारण आत्मा नहीं, और उसका ज्ञान हुआ वो भी यथार्थ में, उसका नहीं ज्ञान तो अपना है। दो भाग में एक भाग जड़ का, एक भाग चैतन्य का भेद है ना। हाँ, जीव में क्या विकार है? जीव स्वभाव की दृष्टि हुई क्या विकार क्या है? तो विकार को प्राप्त करे जीव। समझ में आया? मिट्टी स्वयं घड़े में अंतर्व्यापक होकर, आदि मजंत में मिट्टी घड़ा में व्याप्त होकर घड़े को ग्रहण करती है। एक तो प्राप्त हुआ माटी घड़े को ग्रहण कर, वही समय की पर्याय घड़ा की, वही समय की घड़ा की पर्याय साफ उसको प्राप्त करती है, ग्रहण करती है। घड़े के रूप में परिणमित हो, घड़े के रूप में माटी परिणमित होती है। माटी परिणमित कुंभार की आज हुई तो ऐसी होता, ऐसा नहीं। माटी में घड़ा ऐसा हुआ तो ऐसे अंगुली ऐसी ऐसी हुई घड़ा की आकृति में, तो आज की यहाँ आज ऐसा हुआ तो यहाँ हुआ, ऐसा नहीं। व्यंजन पर्याय परमाणु की आकृति की पर्याय में कुंभार की रूपांतर, घड़ा की रूपांतर पर्याय और आकृति की पर्याय, उसकी आज में माटी है। समझ में आया? अरे कभी रूपांतरता है पण बड़ो कुंभार हाथ में जाना आम गोल था है। अरे भगवान सुन तो सी बापू, ये रजगुणों में स्वतंत्र ये समय की ये आकृति पर्याय प्रणमिने का प्राज कार्य है। हाँ, वितराग मार्ग सिवाय त्रण काल त्रण लोक में आવું સત્ય ક્યાં બીજે હોઈ શકે? अनंत ने अनंतपणे राखना है ने, अनंत द्रव्य है कि नहीं? तो अनंत ने अनंतपणे राख कर समझना है कि नहीं? अनंत ने बीघा एक बीजा का घोटाला करके समझना है। तो कहते हैं ये घड़े के रूप में प्रणम जो उत्पन्न होता है, उसी प्रकार बात आई गया है। ये 22 स्थित में ज्ञानी जानते हैं पर प्रणमते